Math solutions for everyone. Good morning. Lecture number 21st. Question number 5. Problem set 1.3 में प्रॉब्लम 5th आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। प्रॉब्लम पहले हम समझ लेंगे और उसके बाद ही पहले समझ लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन में ही हम उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन लिखना बचता है, वो तो हम लिख ही देंगे। और इसी स्ट्रक्चर के साथ हम हर प्रॉब्लम देखते हैं। पिछले भी इसी स्ट्रक्चर से देखे, आगे जाकर भी हम इसी स्ट्रक्चर से ही प्रॉब्लम्स देखते रहेंगे। इन ट्रेपेजियम हमें मालूम है, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड की एक पेयर दूसरी नहीं, ए पेयर अपोजिट साइड की एक पेयर पैरेलल है, दूसरी नहीं है। इसी को आप ट्रेपेजियम कहते हैं और आपको ये मालूम है, पिछले कुछ ही लेक्चर में एक प्रॉब्लम ट्रेपेजियम का हमने देखा है। अब आगे जाते हैं और समझ लेते हैं साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड एस आर। पी क्यू आर यस, पी क्यू पैरेलल है एस आर को, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ओके, मालूम है आपको पैरेलल लाइंस होती है और वो कौन सी है, पी क्यू पैरेलल है एस आर को। आगे ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स एपी। ए आर मगर ये फिगर में ही देखा है तो हम यहां पे देख लेंगे। यस, ए आर जो है इसकी लेंथ एपी से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। ए आर इज 5 टाइम्स ऑफ एपी। और दिया है एएस is 5 times of AQ. Then prove that SR 5 times of PQ. आपको प्रूव करना है SR भी 5 टाइम्स है, PQ का 5 टाइम्स है। तो अब हम एक बात अच्छे से देखेंगे कि एक कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात दिखा रहा हूं, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। पी क्यू आर यस, पी क्यू पैरेलल है एस आर को और पी आर उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल्स कौन से एंगल्स हो गए? सही बात है, आपको मालूम है ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स हो गए। एंगल क्यू पी ए है ना यहाँ पे, यस आर ए एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है। हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ए आपको दिख जाएगा और ये एंगल भी कैसे एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है। तो ये दो जो ट्रायंगल्स है, कौन से दो ट्रायंगल्स आप देख सकते हो, पी ए क्यू, ट्रायंगल पी ए क्यू और ट्रायंगल आर ए एस। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट सही है? ए टेस्ट। अगर ए कहते हो तो सही है, यस कहते हो तो नहीं सही है। सही कब है? जब आप कहेंगे एंगल्स के साथ एक एंगल की पेयर कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा एंगल की भी पेयर कॉन्ग्रुएंट है। चाहे तो आप ए भी देख सकते हो, ए भी अल्टरनेट एंगल ही है। ए हमने देख लिया अल्टरनेट एंगल और ए हमने देख लिया अपोजिट एंगल, पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट विथ आर ए एस। ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और आप कह सकते हो कि ट्रायंगल्स सिमिलर है
टेस्ट ए। अब ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो PA बाय RA इक्वल टू QA बाय SA इक्वल टू PQ बाय RS। पहला रेशो, पहले करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल टू दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल टू तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, और इसी में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। मगर वो आंसर डायरेक्टली हम नहीं देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप वहां तक जाने के बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब ये हमें प्रूव करना है और सिंपली सिर्फ प्रूव ही करना है। तो हम इसको थ्योरम के स्टेप से देख सकते हैं। गिवन लिख देंगे हम। गिवन में है क्या? क्वाड्रिलेटरल PQRS is a trapezium in which PQ parallel to SR and AR equal to 5 times। आप अच्छे से देख लीजिए, 5 और S अलग अलग दिखने चाहिए। AR equal to 5 times AP and AS equal to 5 times of AQ। आपको गिवन मालूम है। अब आगे जाकर आप लिखेंगे टू प्रूव। तो प्रूव क्या करना है आपको? SR is equal to 5 times of PQ। SR 5 times of PQ। ओके, गिवन टू प्रूव। इसके लिए कुछ भी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा जाएंगे प्रूफ की तरफ। और प्रूफ में जाएंगे कहा? ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए ट्रायंगल्स में जाएंगे। इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS, ट्रायंगल RAS। ये जो दो ट्रायंगल्स आपके पास है, उन दो ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर दिखाना है। और हमने डिस्कस किया है कि कौन सी टेस्ट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको मालूम है, मैं यहां से यहां जाऊंगा। टेस्ट होगी एंगल ए टेस्ट। पहले एंगल में हम अल्टरनेट एंगल्स लेंगे और दूसरे एंगल में हम अपोजिट ले तो भी चलेगा, या फिर ये अल्टरनेट लिए आपने तो भी चलेगा। ओके, तो पहला एंगल है एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल APQ को कौन कॉन्ग्रुएंट है? ARS, एंगल ARS। इसको रीजन हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। और दूसरे एंगल कौन से है? एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल RAS, एंगल PAQ congruent with angle RAS, रीजन opposite angles। Therefore ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स है PAQ और ट्रायंगल RAS, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। किस टेस्ट से? AA टेस्ट से। ट्रायंगल PAQ सिमिलर विथ ट्रायंगल RAS, रीजन AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिंपल प्रॉब्लम है। एक बात आपको यहां पे मालूम हो गई, तो हम यहां पे
आगे जाएंगे और एक बात अच्छे से समझ लेंगे। बाय CSST corresponding sides of similar triangles AP divided by AR equal to AQ divided by AS equal to PQ divided by RS इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको ये बात तो अच्छे से मालूम है, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो, अगर ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जो कि क्या है? corresponding sides of similar triangles are in proportion। तो AP by AR पहला रेशियो, पहले साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल टू AQ by AS इक्वल टू दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल टू PQ by RS तीसरे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। ये तीनों रेशियो इक्वल है, इसी को आप कहते हो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ओके, अब आपको मालूम है जो कि हम यहां पे लिखेंगे, बट वी नो AR इक्वल टू 5AP, बट AR इक्वल टू 5 टाइम्स AP। रीजन गिवन, तो मैं यहां पे इसका मीनिंग लिख देता हूं जो आपको देखना होगा। AP डिवाइडेड बाय AR इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। AR डिवीजन में डिनोमिनेटर में गया अपोजिट को, यहां पे बचा 1 और 5 जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो AP डिवाइडेड बाय AR इक्वल टू 1/5। 5 अच्छे से लिख देते हैं। AP बाय AR इक्वल टू 1/5। मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देता हूं। अब आपको देखना है AP बाय AR इक्वल टू 1/5 है, और AP बाय AR इक्वल टू AQ बाय AS है, और AQ बाय AS इक्वल टू PQ बाय RS है। तो ये तीनों की वैल्यू 1/5 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों इक्वल है। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इसकी भी वैल्यू 1/5, इसकी भी वैल्यू 1/5, इसकी भी वैल्यू 1/5 ही होनी चाहिए। तो यहां पे आकर आपको आपका आंसर दिख जाएगा। PQ बाय RS इक्वल टू 1/5। कौन कौन से इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PQ डिवाइडेड बाय RS इक्वल टू 1/5। तो इसका मीनिंग ही हो गया 5 मल्टीप्लीकेशन में आएगा PQ के साथ, RS न्यूमरेटर में जाएगा, यानी RS इक्वल टू 5PQ, यानी RS इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। ये आपका प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना है। SR इज इक्वल टू PQ के 5 टाइम्स है। SR is equal to 5 times of PQ, hence proof। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम। बाय।